हे गाइस, वेलकम बैक। और अभी हम कंटिन्यू कर रहे हैं थीम्स को। थीम्स के बारे में हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि थीम को कैसे सेलेक्ट करना है और थीम को कैसे इंस्टॉल करना है, वो हमने ऑलरेडी देख चुके हैं। अब हम थीम के ऊपर कुछ प्रैक्टिकल करते हैं और थीम के बारे में थोड़ा बहुत और एक्सप्लोर करते हैं, तो आपको थोड़ा फेमिलियर हो जाएंगे आप कि थीम को कैसे यूज करना है और कैसे डिजाइन करना है। तो उसके ऊपर ये स्पेशली अलग से वीडियो बनाया है मैंने। और इसमें मैं आपने देखा होगा बीच बीच में कुछ वीडियोस में मेरी फोटोज या मेरा वीडियो नहीं चलता साथ में। तो वो इसीलिए होता है क्योंकि कंटेंट जो है वो दिखता नहीं है, मेरा वीडियो उसको ओवरटेक कर देता है, ओवरराइट कर देता है। तो मैं नहीं चाहता कि आपके लर्निंग में कोई दिक्कत आए, इसलिए उस वीडियो को मैंने हाइड कर दिया है और हम इसको स्क्रीन को ही देखेंगे। तो बीच बीच में जब भी मेरा वीडियो ना आए तो आप समझ लेना कि स्क्रीन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और जैसे कि हमने देखा था कल, ये हमने डाउनलोड किया, हमारा जो डोमेन था संपूर्ण समाधान .com। और जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है, इसमें जाएंगे आप या तो WP एडमिन लिखेंगे और बैकस्लैश डाल देंगे, इससे भी आ जाता है, और सीधा एडमिन लिख के और बैकस्लैश डाल देंगे तो भी आ जाता है। तो जब आप डालते हैं तो उस टाइम फिर आपका ईमेल आईडी, सॉरी, आपका कोई भी यूजर नेम जो आपने उस टाइम वर्डप्रेस को डाउनलोड करते वक्त रखा था और पासवर्ड रखा था, उसी से आ जाता है। तो ये बाय डिफॉल्ट भी आ जाता है। अगर ऑटो सेव आपने कर रखा है, रिमेंबर मी पे डाल दीजिएगा तो ये आपको आता रहेगा कंटिन्यूअसली। सो अब हम लॉगिन कर लेते हैं अपने वर्डप्रेस में और एक एक चीजों को एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं कि थीम किस तरह से हमारे वेबसाइट के लुक को, डिजाइन को बिल्कुल ये चेंज कर देती है। क्योंकि थीम ही अल्टीमेटली वो लुक होता है जिससे हमारी वेबसाइट सुंदर दिखती है। इसका पहले हम प्रीव्यू देख लेते हैं। यहाँ पे जाके आप प्रीव्यू कर सकते हैं राइट क्लिक करके। ये संपूर्ण समाधान .com ये आपकी डोमेन होता है। और जब आप इस पे जाते हैं तो आपको नीचे एक व्यू योर साइट करके आ जाता है, और जिस व्यू राइट क्लिक करके आप व्यू करते हैं तो वो यहाँ पे शो हो जाता है। तो आज थोड़ा सा इसी को एक्सप्लोर करते हैं। और कुछ हो सकता है ये कुछ टेक्निकल पॉइंट की वजह से आपको दिमाग लगाना पड़े, तो आप चिंता ना कीजिए। आप इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा क्योंकि ये टेक्निकल टर्म्स हैं और ये सीखने बहुत जरूरी है। ब्लॉग का लुक अच्छा नहीं आएगा, आपकी वेबसाइट का लुक अच्छा नहीं आएगा तो फिर वही मुश्किल हो जाती है। सो यहीं से शुरू करें। तो आप देख रहे हैं कि हमारी वेबसाइट अभी ओपन हो गई है। इसमें आप देख रहे हैं एफिलिएट बूस्टर थीम एक्टिवेटेड है। पहले तो हम थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं कि जैसे अलग अलग थीम्स को हम लोग इंस्टॉल करते हैं तो कैसे लुक चेंज होते हैं, थोड़े थोड़े करके हम इसको भी डिस्कस करते हैं। तो इसके लिए आपको जाना होगा अपीयरेंस में। यहाँ पे आपको अपीयरेंस में थीम्स मिल जाएगा। आप इस थीम्स में जाएंगे तो आपको सारी चीजें इसमें और अच्छे से एक्सप्लेन करने का, जानने का मौका मिलेगा। तो थीम सेक्शन में चलते हैं अभी हम, और लोड होती रहेगी और हम इसका लुक देखते रहें। जैसे आप अभी देख रहे हैं कि अभी हमारी जो एक्टिवेटेड थीम है वो एफिलिएट बूस्टर है। हम चाहें तो इसको एराइल WP करके कोई ये वर्डप्रेस थीम है, हम इसको भी एक्टिवेट कर सकते हैं। हम एक्स्ट्रा को एक्टिवेट कर सकते हैं, जनरेट प्रेस को। ये सब हमने कुछ कुछ करके भी देखे थे, लेकिन कल नेट स्लो होने की वजह से और ये सारी चीजें लास्ट वीडियो में हो नहीं पाई थी। तो एक एग्जांपल के लिए, जैसे मान लीजिए ये ऑलरेडी मेरी डाउनलोड की हुई है, और डाउनलोड करने के लिए मैंने आपको बताया कि कई नई सर्च को इंस्टॉल करना, नई थीम को इंस्टॉल करना हो तो ऐड न्यू पे जाके यहाँ पे सर्च करेंगे तो वो वाले नाम अगर आपको पता है तो वो थीम आपको शो हो जाती है। तो जैसे अभी हमने एराइल WP करके कोई थीम है, इसको एक्टिवेट किया है। अब हम इसका लुक देखते हैं कि हमारी वेबसाइट का लुक कैसे चेंज हो गया। तो आप देखेंगे कि कंप्लीटली वेबसाइट का लुक ही चेंज हो जाता है। अभी अभी एफिलिएट बूस्टर है और अभी एराइल WP आ गई। तो इससे आपका इस तरह से आपको कोडिंग की जरूरत नहीं होती और आपकी पूरी वेबसाइट ही अलग हो जाती है। देखिए अब कंप्लीटली वेबसाइट चेंज होगी। विजिट, ये आपकी बैकग्राउंड इमेज आ गई, ये कुछ कंटेंट लिखा होगा, और ये सारे कंटेंट आप चेंज कर सकते हैं। इन सबको आप एक एक चीज को, ये फोटो को, इस फोटो के साइज को, एवरीथिंग आप जो भी चाहें वो चेंज कर सकते हैं। इन बटन्स को कहाँ होना चाहिए, एक दूसरे के ऊपर नीचे होना चाहिए, ये सारे के सारे हो जाते हैं और कोई जरूरत नहीं होती है। रिसेंट प्रोजेक्ट्स आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। अगर इस तरह का आपका कोई प्रोजेक्ट है, कोई ब्लॉग लिखे हैं, तो ये ब्लॉग एक एक करके यहाँ पे आ जाएंगे। आपके कोई क्लाइंट्स की अगर समरी देनी है, उनके टेस्टिमोनियल्स देने हैं तो आप यहाँ पे आ जाएंगे, और कोई लेटेस्ट न्यूज है वो सब यहाँ पे आ जाएंगी। ये फुटर मेन्यू हो गया, फुटर आर्काइव्स वगैरह कुछ भी देना चाहें। और लास्ट में जैसे लिखा है ना कि ये वर्डप्रेस थीम है, पूरी कंप्लीट वेबसाइट ही चेंज हो जाती है। अभी हम एक आदि कोई और थीम देखते हैं, इससे कैसा लुक आता है। एक एग्जांपल के लिए सपोज एस्ट्रा को हम लोग एक्टिवेट करते हैं तो एस्ट्रा से भी पूरा लुक हो जाता है इसका। सिंपल है ये, अब मुश्किल नहीं है, लेकिन आप शुरुआत में करेंगे तो हो सकता है आपको थोड़ा सा टिपिकल लगे,
लेकिन मुश्किल नहीं है। जैसे ये एक्टिवेट हो गई आपकी एक्स्ट्रा थीम, तो एक्स्ट्रा थीम अभी करंटली इसमें एक्टिवेटेड है, तो हम इसका लुक देखेंगे कि हमारी वेबसाइट का लुक कैसे चेंज हो गया। अब इससे बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा लुक। तो इस तरह से आप जैसे ये कंप्लीटली एकदम आपकी वेबसाइट का लुक ही चेंज हो गया। इस तरह से जो भी थीम आप यूज करेंगे उसके हिसाब से पूरा लुक ही चेंज हो जाता है। सपोज ये मेडिटेशन वाली आपका कोई हो सकता है नीश मेडिटेशन में हो, तो ये थीम मेड के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है, उनके हिसाब से ही इसको डिजाइन किया गया है। तो ये अभी एक्टिवेट हो गई है और आप चाहें तो इसका लुक देख सकते हैं। तो जैसे ही आप उसको एक्टिवेट करेंगे तो आपकी वेबसाइट का लुक ही चेंज हो जाता है। तो इस तरह से हम एक एक करके एक्सप्लोर कर रहे हैं। इसमें जैसे होम पे ऊपर का बैकग्राउंड चेंज हो गया, साइड में ये साइड बार आ गई, और आप जो भी कुछ लिखेंगे यहाँ पे फोटो डालेंगे वो सब आपकी यहाँ पे आती रहेंगी। तो इस तरह से ये कंप्लीट चेंज हो जाती है। और भी थीम है इसमें, तो अभी हम लोग इस पे एक्सपेरिमेंट करते हैं एफिलिएट बूस्टर पे, क्योंकि बढ़िया थीम मेरे को लगी है। और मैंने कुछ वेबसाइट क्लाइंट्स की भी डिजाइन की है, मेरी अपनी पर्सनल वेबसाइटें भी इसमें डिजाइंड है। तो मैं किसी एक वेबसाइट को उठा के और उसमें आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊंगा कि एफिलिएट बूस्टर कैसे वर्क करती है। तो अभी दोबारा को एक्टिवेट कर दिया है, और एफिलिएट बूस्टर जब शुरुआत में होती है तो ये देखिए आपको ऐसी दिखेगी, और जब हम इसको कंप्लीट अलग हो जाता है। तो आज कुछ देखिए आपको देखने को मौका मिल रहा होगा कि एफिलिएट बूस्टर का यहाँ लोगो आ गया, यहाँ पे आपका अपना लोगो आ जाएगा। यहाँ पे कोई नए अगर आप देना चाहें जैसे होम, क्लिक हियर, कॉन्टैक्ट अस वगैरह वगैरह कुछ भी देना चाहें। ये साइड बार आ गई, आपको यहाँ पे कुछ एडवर्टाइजमेंट करना चाहिए या कुछ और देना चाहिए, आपका होम पेज आ गया, और लास्ट में लिखा है पावर्ड बाय एफिलिएट बूस्टर थीम। तो इस तरह से एफिलिएट बूस्टर थीम वर्क करती है। अभी मैं एक दूसरी कोई मेरी वेबसाइट खोल लेता हूँ और उसमें हम एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। जैसे .com जो हमारे क्लाइंट की वेबसाइट है, इस पे मैं लॉगिन कर लेता हूँ। तो आपको इससे ये, क्योंकि सारी चीजें इसमें बनी बनाई हैं ऑलरेडी, तो उससे ये फायदा होगा आपको कि पूरा का पूरा आपको सारे सेटअप बनाने की जरूरत नहीं है, आपको आइडिया लग जाएगा इससे। और जब आप अपने बनाएंगे सेटअप तो आप इस वीडियो को बार बार देख के और अपने हिसाब से लॉगिन करते हैं इसमें और थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं एफिलिएट बूस्टर थीम को, तो हमें और ज्यादा इसको समझने का मौका मिलेगा। आ गए हम इस होम पेज पे, ये तो उससे भी आ जाती है। तो अभी हम देखते हैं हमारी वेबसाइट का लुक कैसा है, और उसके बाद हम कुछ चेंजेस करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि लुक कैसा है। जैसा कि देख रहे हैं अभी लुक ऐसा आ रहा है इसका। एक्सीलेंट ओपिनियन, यहाँ पे एक लोगो आ रहा है, फिर यहाँ पे एक नेविगेशन मेन्यू है जिसमें स्टार्ट ए ब्लॉग, एक लिंक है, अबाउट अस है, ब्लॉग है, कॉन्टेक्ट अस है। आप चाहें तो कुछ और भी डाल सकते हैं यहाँ पे। और अभी जैसे लुक जो लेआउट इसका आ रहा है, जैसे 2 पोस्ट यहाँ पे दिख रही हैं, फिर ये 2 के नीचे 2 दिख रही हैं, 2 के नीचे 2 दिख रही हैं, इस तरह से कंटिन्यूअस चलती जा रही हैं। और इस साइड में राइट साइड में ये राइट बार है, ये जो राइट हैंड साइड में है, तो राइट हैंड साइड में आप अपने कुछ भी चीजें, अपने इंपॉर्टेंट ब्लॉग्स यहाँ पे शो करना चाहें या कुछ एडवर्टीजमेंट करना चाहें, तो वो जो मैंने आपको पहले भी बताया बैनर एड्स वगैरह, तो वो आप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे रिसेंट पोस्ट के बारे में डाला हुआ है, ये सब डाले हुए हैं, तो आप इस तरह से इसको कर सकते हैं। चलिए इसमें कुछ एक एक करके चेंजेस करते हैं, तो आपको और अच्छे से समझने का मौका मिलेगा। हम इसमें चलते हैं अपीयरेंस में, और अपीयरेंस में जाके, या फिर सीधा भी हम कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं, लेकिन अपीयरेंस में जाके कस्टमाइज करते हैं इसको। बहुत सारे तरीके होते हैं, जब आप इनमें एक्सपेरिमेंट करना शुरू करेंगे तो आपको एक एक चीजें और अच्छे से समझ में आने लग जाएंगी। क्योंकि देखिए जितना अभी जिस फास्ट से मैं कर रहा हूं उतना फास्ट आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको इतना एक्सपीरियंस नहीं है। और लेकिन आज से कुछ सालों पहले मैं भी ऐसे नहीं कर पाता था, मैं भी आप ही की तरह था, और धीरे धीरे मैंने करना शुरू किया, तो आज मैं इतनी स्पीड से कर पा रहा हूँ। तो आपको भी स्पीड से करना है, तो जितने ज्यादा आप एक्सपेरिमेंट करें, टाइम देंगे, उतने ज्यादा आप इससे फैमिलियर होंगे, एक एक चीज का आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन सी चीज पे क्लिक करने से चेंजेस आते हैं। तो इससे आपको फैमिलियर होने के लिए आपको इसमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, टाइम देना पड़ेगा, और अपने ब्लॉग को आप अच्छे से अच्छे, सुंदर से सुंदर डिजाइन कर सकते हैं। जैसा कि देख रहे हैं आप, अभी आपका ये हमारी वेबसाइट का लुक आ गया। अगर हम इसको देखें तो इसको हाइड कर देते हैं। जब हाइड करेंगे तो पूरी वेबसाइट का लुक आ जाएगा कि राइट हैंड साइड में एक बार है, साइड बार है, और ये दो जो हमने अभी देखी थी। अब हम इसको और एक्सप्लोर करते हैं। सबसे पहले इसमें ये आता है एफिलिएट बूस्टर थीम पैनल। इसमें आप काफी सारे चेंजेस कर सकते हैं, ग्लोबल सेटिंग्स चेंजेस कर सकते हैं, एडवांस टाइपोग्राफी, यानी ये जो कंटेंट लिखे हुए हैं इनकी टाइपोग्राफी कैसी होनी चाहिए, जैसे कि ये एरियल होनी चाहिए या
ब्लैक रोमन होने चाहिए या टाइम्स न्यू रोमन होना चाहिए, कोई भी होगा वो सारे इसमें आ जाएंगे। कंटेनर का मतलब साइज कितना होना चाहिए, इस बॉक्स का साइज कितना होना चाहिए और राइट हैंड साइड वाली बार का बॉक्स कितना होना चाहिए, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। जैसे कंटेनर यानी इस साइड का बॉक्स का हो गया ये लगभग 1250 है और जो साइड बार है उसका 70 है। बॉडी बैकग्राउंड कलर, जैसे ये बॉडी है, ये पूरा बॉडी है, इसका बैकग्राउंड कलर आपको देना है। जैसे ये व्हाइट है अभी, तो व्हाइट की बजाय कुछ और कलर देना हो तो आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। सपोज आपने ये कर लिया तो ये पूरा इसके पूरा बैकग्राउंड इसमें जैसे इंप्लीमेंट करेंगे तो ये बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा इसका। तो मैं अभी इंप्लीमेंट नहीं कर रहा क्योंकि क्लाइंट की वेबसाइट है, लेकिन मैंने आपको बताने के लिए दिखा दिया है। कंटेंट बैकग्राउंड, ये जो कंटेंट लिखा है इसके पीछे का जो बैकग्राउंड है, अगर उसका कुछ स्पेशल कलर आपको देना है, कुछ इमेज देनी है आपको, इसके पीछे कुछ इमेज आ जाए, या फिर बॉडी बैकग्राउंड में भी अगर आपको इमेज देनी है तो वो भी आप यहाँ डाल दीजिए, तो पूरे में एक बॉडी के पीछे एक बैकग्राउंड में इमेज आ जाएगी। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। ग्लोबल कलर्स, कलर से इसका मतलब ये हो गया कि जैसे लिंक कलर, जो लिंक कलर है वो ये रहेगा और लिंक होवर कलर ये रहेगा। जैसे कि मैं आपको लिंक कलर तो यहाँ पे दिख भी सकता है, जैसे ये लिंक कलर है, इस पे ये लिंक है, इस पे क्लिक करेंगे तो ये पूरा ब्लॉक खुल जाएगा। तो लिंक का कलर कैसा रहेगा, जैसे आप देख रहे हैं ये कुछ ब्लड रेड जैसा है, तो ये ब्लड रेड हमने सेलेक्ट कर रखा है, तो ये सेलेक्ट कर रखा है, ये यहीं आ रहा है। उसके बाद होवर कलर, यानी इसके ऊपर जब आप कर्सर ले जाते हैं तो किस तरह का कलर चेंज हो, तो ये वाला कलर चेंज हो, इसको होवर कलर बोलते हैं। इसी तरह से बैकग्राउंड, इसका कलर हो गया, बैकग्राउंड कलर भी आप चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से, बैकग्राउंड होवर कलर ये सब आप कर, लेकिन ये बटन का है, इनके अंदर जो बटन्स यूज किए हुए हैं उनके कलर की बात कर रहा है, ठीक है ना। तो इनके अंदर जब आप खोलेंगे किसी को तो उसमें बहुत सारे बटन्स मिलेंगे। सपोज मैं आपको एक दिखा भी देता हूं तो आपको थोड़ा और क्लैरिटी आ जाएगी। उसके बाद ग्लोबल कलर्स हो गए। फिर साइड बार ऑप्शन, जो साइड बार है रीड मोर टेक्स्ट ऑन करना है या ऑफ करना है वो भी हम देख लेंगे। तो अभी हम एक को खोल के देखते हैं पहले, और बटन कलर जो मैं आपको भी बता रहा था बटन के बारे में देखते हैं। जैसे ये एक लुक आ गया, जैसे हमने वो लुक किया था अभी, बैकग्राउंड कलर किया था, रेड किया था, तो वो पूरा रेड रेड हो गया। इसके अंदर जैसे बटन्स हैं बहुत सारे, अगर आप बटन्स देखना चाहेंगे इसमें, शायद देखता हूं मैं कोई बटन होगा, तो उसका कलर भी वैसे भी मैन्युअली भी चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर सबसे पहले अगर आप कोई बटन इंसर्ट करते हैं ना, तो वो आपका कलर कैसा आएगा उसके बारे में बात कर रहे हो। नहीं, इसमें कोई बटन डाला हुआ नहीं है, अगर डाला होता तो यहाँ पे आ जाता ऑलरेडी। उसके बाद में साइड बटन, सॉरी साइड बार विड्थ, साइड बार की जो साइड बार है उसकी विड्थ चौड़ाई कितनी होनी चाहिए। उसके बाद उसके पैडिंग कितनी हो जाएगी, पैड कितना गैप आना चाहिए, लेफ्ट से कितना गैप आना चाहिए, जैसे टॉप का हो गया, ये बॉटम का हो गया, नीचे से कितना गैप होना चाहिए, राइट लेफ्ट, यानी जितनी पैडिंग आप देना चाहेंगे, जितना गैप आप देना चाहेंगे, कम ज्यादा करना चाहें कर सकते हैं। ये कम करेंगे तो वो फैल जाएगा, ज्यादा करेंगे तो वो थोड़ा और छोटा हो जाएगा। इस तरह से कर सकते हैं। साइड बार को भी आप कर सकते हैं सेलेक्ट। उसके बाद ये जैसे रीड मोर का बटन अगर आप इंक्लूड करना चाहते हैं, इसको ऑफ कर देंगे तो ऑफ हो जाएगा। जैसे ये रीड मोर आ रहा है, जैसे कंटेंट लिखा हुआ है आपके फर्स्ट पेज पे और रीड मोर आ गया एक बटन, इस पे क्लिक करेगा तो ये पूरा का पूरा ब्लॉक खुल जाएगा। तो आप चाहें तो ऐसे कर सकते हैं। अदरवाइज रीड मोर को हटाना ही चाहें, कोई क्लिक करे तो वैसे ही खुल जाए तो वैसे भी खुल जाता है, लेकिन रीड मोर पे थोड़ा अच्छा लगता है कि बंदे ने कुछ सर्च किया और इसने देखा कि हाँ कंपैरिजन हो रहा है और रीड मोर पे क्लिक किया तो पूरा खुल जाएगा। तो ये थोड़ा अच्छा लगता है और आपकी मर्जी है आपको सिलेक्ट करना है नहीं करना। ग्लोबल ऑप्शंस के बाद में मेन्यू ऑप्शंस। मेन्यू देखिए कई तरह के होते हैं। जैसे मेन्यू से मेरा मतलब है कि ये वाला मेन्यू, अगर आप इसको थोड़ा सा हाइड करेंगे कंट्रोल पैनल को तो आप देखेंगे ये पूरा मेन्यू खुल गया। तो ये मेन्यू है, ये मेन्यू आप जहां चाहें वहां लगा सकते हैं। ये सेकेंडरी मेन्यू के तौर पे हमने लगा रखा है। यहाँ पे प्राइमरी है तो यहाँ पे भी लग सकता है। आप फूटर में लगाना चाहें, जैसे फूटर में हमने लगा रखा है तो फूटर में भी लग सकता है, जैसे यहाँ पे भी लगा रखा है, या फिर कोई और चाहें तो वहां पे भी पॉसिबल है। तो हर तरह से ये चीज पॉसिबल है। और ये मेन्यूज आप डिजाइन कर सकते हैं। जैसे अभी दिखा देता हूं मैं आपको थोड़ा थोड़ा। ये अबोव हेडर मेन्यू है, अबोव हेडर मेन्यू ये वाला हो गया। इसका बैकग्राउंड कलर आप चेंज करना चाहें या इसको स्टिकी करना चाहें, स्टिकी मतलब जहां पे भी जाएं तो हमेशा ये साथ में चलता रहे, ये वाला मेन्यू ये आपको साथ में रहेगा। जैसे आप इस पे क्लिक कर देंगे तो ये आप ऊपर नीचे करेंगे, जैसे मैंने ये भी इसको स्टिकी कर रखा है तो ये आपके जैसे चलता जाएगा, लेकिन ये यहीं रहेगा। तो इस तरह से आप इसको भी करना चाहें तो इसको भी कर सकते हैं स्टिकी। इसकी फैमिली को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे जो मेन्यू आएगा उसका फ़ॉन्ट कलर कैसा होना चाहिए, टाइपोग्राफी कैसी होनी चाहिए, साइज कैसा होना चाहिए, फ़ॉन्ट साइज, कलर, सब कुछ आप चेंज कर सकते हैं। एक एक चीज आप इसमें कर सकते हैं। कोई लिंक देना चाहें, जैसे फेसबुक का लिंक देना चाहें, ट्विटर का लिंक देना चाहें, आप चाहें तो इंस्टाग्राम, सबके लिंक दे सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें आप धीरे धीरे इनमें थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे
तब आपको आइडिया लगेगा। ये प्राइमरी मेन्यू हो गया। प्राइमरी मेन्यू का सेंटर में करना है, राइट में करना है, लेफ्ट में करना है, यहाँ पे जो मेन्यू दिखेगा, यानी लेफ्ट में करेंगे तो यहाँ दिखेंगे, सेंटर में करेंगे तो यहाँ दिखेंगे, राइट में करेंगे तो यहाँ दिखेंगे। इनका बैकग्राउंड जैसे इस बैकग्राउंड में आ रहा है, अभी उसको चेंज करना है तो वो भी कर सकते हैं। तो कंप्लीट आप अपने हाथ में होता है, आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे सेकेंडरी मेन्यू हो गया, सेकेंडरी मेन्यू मैंने सेंटर में कर रखा है, अगर मैं इसको लेफ्ट कर देता हूं तो ये यहाँ पे आ जाएगा, मतलब ये थोड़ा सा इधर हो जाएगा। अगर राइट करूंगा तो थोड़ा सा इधर हो जाएगा। जितना इसका स्पेस मैंने ये डिसाइड कर रखा है कि इतना स्पेस इधर छोड़ना है, इतना स्पेस, यानी एक एक चीज आप डिजाइन कर सकते हैं। तो जब आप इसमें प्रैक्टिस करेंगे, बस आपको करना क्या है, आपको प्रैक्टिस करनी है। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही ज्यादा क्लैरिटी आएगी। फूटर मेन्यू, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, फूटर में जो मेन्यू है उसमें क्या क्या आएगा और कैसे आएगा इस वाले मेन्यू में, तो वो भी आप डिसाइड कर सकते हैं। किस तरह का ये फॉन्ट होगा, जैसे इस पे जब कर्सर जाता है तो किस तरह का कलर चेंज होगा, वैसे नॉर्मल कलर क्या रहेगा। जैसे अभी व्हाइट कलर है, लेकिन जब ये होर पे जाता है तो इस तरह से हो जाता है, जैसे इस तरह से हो जाता है। अगर बैकग्राउंड कलर कुछ देना है, ये वाला बैकग्राउंड कलर है, ये अगर चेंज करना है तो आप इसमें जाके चेंज कर सकते हैं। इनका पैडिंग करना है, इसमें थोड़ा सा गैप और देना है, इसको नीचे से गैप देना है, इधर से गैप देना है या ज्यादा देना है, इनके बीच का गैप कम ज्यादा करना है, वो सारी चीजें आप इसमें जब प्रैक्टिस करेंगे तो आप एक एक चीज, ये सब मेन्यू अगर आपने कोई बनाया है तो वो भी आप कर सकते हैं। इसके बाद लेआउट्स में चलते हैं। लेआउट से इसको ओपन टॉप पे चलते हैं। अभी हेडर लेआउट। हेडर लेआउट से आपको ये आइडिया लगेगा कि आपके हेडर का लेआउट कैसा आना है। जैसे मैंने हेडर का स्टिकी कर रखा है, यानी वो आपके साथ में स्टिकी रहेगा। ये वाला जो लेआउट है ये पूरा का पूरा स्टिकी रहेगा हमेशा के लिए, यानी जैसे ही ऊपर नीचे करोगे लेकिन ये आपके साथ चलता रहेगा। अभी जो हमने हेडर सेलेक्ट कर रखा है, हेडर 1 सेलेक्ट कर रखा है, ये एफिलिएट बूस्टर के बारे में बता रहा हूं मैं, क्योंकि एफिलिएट बूस्टर ही मैं यूज करता हूं सारी। तो अभी जो हेडर है वो ये वाला है, और ये जहां पे भी जाएंगे स्टिकी रहेगा, तो इसको स्टिकी कर रखा है। अगर इसको बंद कर देंगे तो ये चला जाएगा। अभी हम बंद कर दिया तो ये उड़ जाएगा, यानी ये जहां पे है वहीं रहेगा। हम नीचे करेंगे तो ये नहीं जाएगा। जैसे ये अभी ये यहाँ पे है, हमने ऐसे किया तो ये नहीं आ रहा है यहाँ पे, लेकिन जैसे हम स्टिकी कर देंगे तो ये यहाँ पे साथ में रहेगा। तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे हम लेआउट्स को अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि कोई बंदा हमारा जो ब्लॉग रीड कर रहा है वो रीड करता रहे, लेकिन हमारा हेडर साथ में रहे, तो ये भी पॉसिबल है। दूसरा हेडर जो अभी हमने सिलेक्ट कर रखा है वो हेडर 1 है, वो लोगो प्लस सेकेंडरी मेन्यू के साथ में है, यानी उसमें लोगो भी है। जैसे ही हम इसको साइज को छोटा करते हैं तो ये मेन्यू शो हो जाता है। अगर हमें सिर्फ सेंटर्ड लोगो चाहिए, यानी लोगो यहाँ सेंटर में चाहिए, तो हम इसको एक्टिवेट कर देंगे, तो ये लोगो सेंटर में आ जाएगा, ये चला जाएगा, ये चला जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं रहेगा, ये लोगो सेंटर में आ जाएगा। तो ऐसा भी हम कर सकते हैं। वो तो आपके लुक के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपनी वेबसाइट को किस तरह से लुक देना चाह रहे हैं। इसके बाद में हेडर 3 है, जिसमें लोगो प्लस बैनर आ जाएगा, यानी यहाँ लोगो रहेगा और यहाँ पे एक बैनर आ जाएगा। ये जो मेन्यू है ये हट जाएगा और यहाँ पे बैनर आ जाएगा, और बैनर भी आप डिसाइड कर सकते हैं कि किस तरह का बैनर हो। जैसे अभी हमने हेडर 2 सेलेक्ट किया है, फिर थर्ड में हम हेडर 3 सेलेक्ट करते हैं, तो ये मेन्यू हट जाएगा और ये फर्स्ट में था, और यहाँ पे एक बैनर आ जाएगा। बैनर अगर कोई मेरा लगाया हुआ है इसमें क्लाइंट के लिए तो वो यहाँ आ जाएगा, नहीं तो फिर हम बैनर लगा सकते हैं। इसमें ऑप्शन होते हैं बैनर के, जैसे अभी एक बैनर लगा हुआ है अवेबर का, तो इस तरह से बैनर आ जाएगा। बैनर का भी साइज छोटा मोटा आप चाहें तो कर सकते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये हेडर की पैडिंग होगी, यानी इतना ऊपर से कितना स्पेस रखना चाहिए, लेफ्ट में कितना रखना चाहिए, राइट में कितना रखना चाहिए, ये सारे स्पेस आप अपने हिसाब से डिजाइन कर सकते हैं। ये हेडर का लेआउट हो गया। उसके बाद होम पेज का लेआउट हो गया। होम पेज का मेरा मतलब है ये हेडर छोड़ के और फिर ये नीचे का जो है ये पूरा का पूरा आपका होम पेज है। और होम पेज चाहे तो आप इसको बना सकते हैं, अदरवाइज ये कोई अपना होम पेज डिजाइन भी कर सकते हैं, जिससे कि कोई पर्सन खोले आपकी वेबसाइट, जैसे एक्सीलेंट ओपन होता है तो किस तरह का सबसे पहले लुक आना चाहिए। होम पेज के बारे में हम और बात करेंगे, अभी नेक्स्ट में चलेंगे तो आपको थोड़ा और आइडिया लगेगा उसमें। होम पेज को हम लोग अपने, जैसे अभी बहुत सारे इसमें होम पेज के बेसिक लेआउट्स हैं बहुत सारे, जो एक में जिसमें सबसे पहले बेसिक लेआउट है। जैसे अभी ये है, अभी जो हमारा ग्रिड लेआउट है, अभी इसमें ग्रिड की तरह दिखते हैं, ये दो कर रखे हैं मैंने। चाहे तो हम इसको बढ़ा भी सकते हैं ग्रिड को, इसमें 2 की बजाय हम 4 भी कर सकते हैं, 6 भी कर सकते हैं, तो ये हम पे डिपेंड करता है। और ग्रिड लेआउट प्लस बिग फीचर्ड इमेज, ये इसको फीचर्ड इमेज बोलते हैं इनको, ये फीचर्ड इमेज है, ये फीचर्ड इमेज है, और ये टाइटल है और ये बॉडी है। ये आप अगले वीडियोस में देखेंगे इनको।
और जैसे इनको कुछ भी चेंज करते हैं, जैसे आप वाइड फीचर्ड इमेज करते हैं तो ये फीचर्ड इमेज वाइड हो जाएगी, यहाँ पे पूरे पे आ जाएगी। ये छोटी पतली हो जाएगी वैसे ऊपर नीचे से, और ये लंबी चौड़ी हो जाएगी ऐसे। तो वो भी आप कर सकते हैं। तो वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके जो पोस्ट है, ब्लॉग पोस्ट है, उसको आप किस तरह से शो करना चाहते हैं। जिस तरह से आपके क्लाइंट्स को अच्छा लगे आप उस तरह से, और जिस तरह की इंडस्ट्री को आपने सेलेक्ट किया है उसके हिसाब से जो सूट कर रही है वो बेस्ट रहेगी। एंड उसके साथ साथ हम एक मिनट, ये हाँ एक बार चेंज हो रहा है क्योंकि काफी हैवी साइट है ये, तो जब कोई चीज हम अपडेट करते हैं तो थोड़ा इसमें टाइम लेती है ये, तो इसीलिए मैं ज्यादा बाद आप चेंज करके देखेंगे तो आपको बहुत ही क्लियरली इस चीजों को समझ में आ जाएगा। जैसे ये बड़ी हो गई लेकिन ऊपर नीचे कट गई, तो जब आप ये डिजाइन करते हैं फीचर्ड इमेज के साथ में, जब डिजाइन करेंगे ना तभी आपके लिए बेस्ट रहेगी। और ग्रिड लेआउट हो गया। इसके बाद में ये सारे आप एक एक करके देखिएगा तब आपको क्लैरिटी के साथ में समझ में आएगा। फिर एक्सेप्ट लेंथ वगैरह ये सारी चीजें आप करके देखेंगे ना तब आपको एक एक समझ में आएगा। यानी फीचर्ड इमेज आपकी लेफ्ट में होनी चाहिए, राइट में होनी चाहिए, बॉटम में होनी चाहिए, पोस्ट का टाइटल आपका कहाँ पे होना चाहिए, यानी बीच में होना चाहिए, राइट साइड में, या फिर फैला हुआ होना चाहिए। और ये आपका हो गया पोस्ट का एक्सेप्ट। तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं, आप एक एक करके देखेंगे। ये सिंगल पोस्ट का हो गया, यानी ये सिंगल पोस्ट ये वाली, अभी तो हम इसका होम पेज की बात कर रहे थे, अब एक सिंगल पोस्ट की बात करते हैं। सपोज कीजिए इस पोस्ट को मैं देखता हूँ तो ये एक सिंगल पोस्ट है, जब कोई इस पे क्लिक करता है तो इसका कैसे लुक आना चाहिए, तो इसके लुक के लिए अलग तरह से आएगी आपको। फिर इसका फ़ॉन्ट साइज आपको देखना है, आपको लाइन हाइट देखनी है कि लाइन के और लाइन के अंदर एक दूसरे लाइन के अंदर कितनी हाइट में रहनी चाहिए। लेटर की स्पेसिंग, यानी अगर कोई स्पेशली देना चाह रहे हैं कि इन दोनों लेटर्स के बीच में कोई स्पेशल लेंथ होनी चाहिए तो वो भी आप डिजाइन कर सकते हैं। यानी एक एक चीज, ये जैसे एक हमारी सिंगल पोस्ट है, इस पोस्ट में अगर कुछ चेंजेस करने हैं तो उस हिसाब से आपका चेंजेस हो जाते हैं। जैसे ये बटन है, ये इस बटन का हमने डिजाइन कर रखा है, चेक प्राइस ऑन ड्रीम होस्ट, चेक प्राइस ऑन होस्टिंगर। तो इस तरह से हम चाहें तो एक एक बटन का भी हम लोग कलर डिजाइन कर सकते हैं। जो मैंने पिछली बार बताने की कोशिश करा उसमें बटन नहीं मिल रहा था। नेचुरल कलर तो वही ब्लू आ जाएगा जो उसमें उस टाइम दिखा रहे थे। आप इसमें शो कर सकते हैं कि आपका ऑथर का नाम शो करना है कि नहीं करना। जैसे यहाँ पे ऑथर का नाम शो किया हुआ है, पब्लिश्ड ऑन सो एंड सो, तो हमने ये डेट पब्लिश डेट कर रखी है। अगर आप चाहें तो लास्ट अपडेटेड डेट शो करनी है तो वो भी आ जाएगी। जैसे इस आंख पे क्लिक करेंगे ना, ये आई है, इस पे क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे स्लैश करके वो भी आ जाएगी लास्ट अपडेटेड। कमेंट्स शो करने हैं, कितने कमेंट्स आए, किस कैटेगरी में है वो भी शो करने हैं, तो ये सारे इस लाइन में आ जाएंगे। इसके बाद में इसमें आप एक एक चीज और भी एक्सप्लोर करेंगे, एक एक चीज को आप चेंज करके देखेंगे तब आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन सी चीज कहाँ पे काम कर रही है। क्योंकि अगर मैं ऐसे वीडियो बनाने लग गया तो ये तो बहुत टाइम लग जाएगा। ये आर्काइव के बारे में, आर्काइव लेआउट कैसा रहेगा, डिस्क्लोजर, अगर आपको इसके बीच में कहीं ना कहीं डिस्क्लोजर देना है, जैसे कि हमने दिया हुआ है, आप इससे कुछ अगर परचेज करते हैं तो हमें एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी का कमीशन जनरेट होता है, तो वो बहुत छोटे वे में, ये देखो ये डिस्क्लोजर हमने दिया हुआ है, यहाँ पे ये डिस्क्लोजर है। तो आप चाहें तो इसको डिस्क्लोजर दे सकते हैं। 4.404 लेआउट, यानी 404 जो एरर आती है उसका लेआउट अगर आपको स्पेशली चेंज करना है तो वो भी कर सकते हैं। ये साइट आइडेंटिटी एंड लोगो, यानी इस लोगो के बारे में बात कर रहा है ये। इसका बैकग्राउंड का कलर कैसा होना चाहिए, तो ये कलर हमने सेलेक्ट कर रखा है। अगर हम दूसरा यहाँ से सिलेक्ट करेंगे तो वो आ जाएगा। बैकग्राउंड इमेज, अगर यहाँ पे कोई इमेज डालनी है तो वो भी आ जाएगी। लोगो वगैरह, साइट का टाइटल, जैसे एक्सीलेंट ओपिनियन रखा है हमने, जैसे हम टाइप करते हैं एक्सीलेंट ओपिनियन तो ऊपर जो टाइटल आता है वो एक्सीलेंट ओपिनियन आता है। उसके बाद में टॉप रिव्यूज आता है, ये टैगलाइन होती है। इसमें बेस्ट फॉर यू लिख रखी है लेकिन एक्चुअली ये टॉप रिव्यूज है। और वो बैकग्राउंड में एक पीछे ऑप्शन आता है जब हम लोग वर्डप्रेस को डाउनलोड करते हैं तो उस टाइम में हमने इसको सेट किया हुआ है, तो वो शो हो रही है यहाँ पे। इसके बाद टैगलाइन की टाइपोग्राफी चेंज करनी है। सेलेक्ट टाइटल टाइपोग्राफी, टाइपोग्राफी में मतलब फॉन्ट का जो लेआउट चेंज करना है। ये साइट का लोगो हमारा excellentopinion.com, आप चाहें तो इसको रिमूव कर सकते हैं या दूसरी इमेज कोई जानी है सेलेक्ट कर सकते हैं। लोगो का विड्थ देखना है आपको, 300 कर रखा है, इसको छोटा भी बड़ा भी कर सकते हैं आप। साइट आइकन, यानी जब भी कोई साइट खुलती है तो जैसे ये आइकन आ रहा है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे नॉर्मली एक है ये ऐसे दिख रहा है, तो अगर आप इसको ना दिखा के और इस तरह से कोई अपना आइकन दिखाना चाह रहे हैं, आपका कोई लोगो है, तो आप यहाँ पे भी दिखा सकते हैं। तो बहुत सारे काम आप कर सकते हैं इसमें, यानी एक एक चीज आपके हाथ में होती है। ये फूटर ऑप्शन का हो गया। फूटर में जैसे कितने दिखाने हैं आपको, एक एग्जाम्पल के लिए देखते हैं अभी फूटर का। जैसे ये फूटर में हमने 3 कॉलम दिखा रखे हैं तो हमने 3 सेलेक्ट कर रखा है। 4 दिखाने हैं तो 1 2 3 4 आ जाएंगे।
अभी ये इस तरह से दिख रहे हैं एक दूसरे के ऊपर नीचे, क्योंकि हमने इसको अभी चेंजेस कर रहे हैं। ऐसे देखेंगे तो ये ऐसे दिखेगा, ये 3 आ गए, यहाँ पे 4 दिखाने हैं, यहाँ पे 2 दिखाने हैं, यहाँ पे 1 दिखाना है, जितने आप चाहें उस तरह से आप कर सकते हैं। और कलर फूटर का कैसे है, जैसे ये कलर आ रहा है, अभी आपको कोई चेंज करना है कलर, फिर बैक टू टॉप साइज, यानी ये वाला बटन जो है इसका साइज कितना बड़ा है, 46 कर रखा है, छोटा बड़ा आप कर सकते हैं। फिर बैकग्राउंड कलर कैसा रहेगा वगैरह वगैरह, यानी एक एक चीज आप इसको चेंज कर सकते हैं। उसके बाद में और भी बहुत सारी चीजें हैं। आप ये नीचे के जो होवर लिंक्स हैं, जैसे ये वाले हैं, ये वाले होवर लिंक्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, तो ये कलर किस तरह के चेंज होंगे। कॉपीराइट कलर है, जो कॉपीराइट हुआ है इसका कलर कैसा रहेगा। excellentopinion.com, इस पे जाएंगे तो ये होवर कलर है वो इस तरह से हो जाएगा। पावर्ड बाय एफिलिएट बूस्टर थीम, यानी इस पे जाएंगे तो किस तरह का विजेट कलर हो जाएगा। तो यानी एक एक कलर, एक एक चीज आप इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। तो कितना बढ़िया बात है आपके लिए। कस्टम स्क्रिप्ट, ये भी इस तरह का एक ऑप्शन है, इसकी जरूरत नहीं है अभी आपको जानने की। कलर चेंज करना चाहिए, स्पेशल बैकग्राउंड कलर वगैरह जो भी चेंज करना है वो आप चेंज कर सकते हैं। ये आप जब करेंगे तब आपको और ज्यादा आइडिया लगेगा। हमने अभी बात की बैकग्राउंड इमेज। मेन्यूज जैसे अभी हमने फूटर मेन्यू सेलेक्ट कर रखा है, नेविगेशन मेन्यू सेलेक्ट कर रखा है, टॉप मेन्यू, टॉप पोस्ट मेन्यू, ये 3-4 तरह के मेन्यूज होते हैं मेनली। आप चाहें तो ज्यादा कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, आप ऐड कर सकते हैं। क्रिएट मेन्यू पे जाइए, आपका मेन्यू एक और नया ऐड हो जाएगा, उसको आप दे दीजिए मेन मेन्यू, होम मेन्यू या सर्च मेन्यू, जो भी आप उसको नाम देना चाहें वो आ जाएगा। और उसमें क्या क्या चीजें दिखनी चाहिए वो भी आप डिसाइड कर सकते हैं। जैसे फूटर मेन्यू में हमने डिसाइड कर रखा है कि डिस्क्लेमर दिखना चाहिए, प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स ऑफ सर्विस और टर्म्स ऑफ एंड कंडीशन, साइट मैप, ये सारे दिखने चाहिए। तो आप इनको सेलेक्ट कर सकते हैं, रीऑर्डर कर सकते हैं, इनको एक दूसरे के ऊपर नीचे कर सकते हैं। जैसे मैंने इसको इधर कर दिया, ये इधर कर दिया, तो एक दूसरे के ऊपर नीचे आ जाएगा। आपको मैं दिखा देता हूँ फूटर मेन्यू में जाकर। जैसे ये है, ये डिस्क्लेमर, प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स ऑफ सर्विस, टर्म्स एंड कंडीशन एंड साइट मैप। तो हमने साइट मैप को आगे कर दिया और टर्म्स एंड कंडीशन को आगे ऊपर नीचे कर दिया। जैसे सपोज इसको हम ऐसे करना चाहें तो ये भी हो जाएगा, ये आगे पीछे हो गया। तो इस तरह से आप डिजाइन कर सकते हैं, रीऑर्डर कर सकते हैं इनको। और ऐड आइटम, इसमें कुछ ऐड आइटम करना है, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, बीच में आ जाएगा, जहां पे भी आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो वो आ जाएगा। तो मेन्यू भी सिलेक्ट करना आपको आ गया, मेन्यू बनाना भी आ गया। जैसे मेन्यू हमने अभी भी देखा कि मेन्यू हम बना भी सकते हैं। यहाँ से जाके क्रिएट मेन्यू में जाएंगे और आप मेन्यू डिसाइड कर लीजिए। पहले तो मेन्यू का नाम रख दीजिए कुछ भी, फिर वो किस तरह का मेन्यू रहेगा। प्राइमरी मेन्यू रहेगा तो ऊपर आएगा, सेकेंडरी मेन्यू रहेगा तो ऊपर जहां आपने सेकेंडरी मेन्यू की जगह दे रखी है वहां पे आ जाएगा। जैसे करंट लोकेशन अभी नेविगेशन मेन्यू में है, फूटर मेन्यू ये करंट लोकेशन फूटर में है। अबोव हेडर मेन्यू, एक अबोव हेडर मेन्यू भी आता है, वो हमने हाइड कर रखा है, उसकी जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे न्यूज वगैरह की साइट होती है उसमें यहाँ पे अपडेट चलते रहते हैं कुछ ना कुछ। जैसे सेंसेक्स की वेबसाइट होती है, यहाँ पे देखेंगे कि निफ्टी इतना हो गया और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इतना हो गया वगैरह वगैरह, तो वो अबोव हेडर मेन्यू होता है। तो वो भी आप चाहें तो उसमें कर सकते हैं। एक नया मेन्यू क्रिएट करना चाहें तो वो कर सकते हैं, और वो मेन्यू को आप जहां मर्जी चाहें वहां लगा सकते हैं। जैसे अभी हमने यहाँ पे लगा रखा है, आप चाहें तो यहाँ पे लगा सकते हैं, आप चाहें तो अबोव हेडर में लगा सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं, आप एक एक चीज को अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं। तो मेन्यू के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। विजेट्स के बारे में अभी आप देख लीजिए, वैसे जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ ये वैसे साइड बार का है। मेन साइड बार जो है हमारी, उसके बारे में बात करते हैं। मेन साइड बार में क्या क्या दिखेगा, जैसे अभी हम देखते हैं। जैसे मेन साइड बार में ये सारी चीजें दिख रही है, फ्री हिंदी ट्रेनिंग दिख रही है, फिर ये होस्टिंगर का दिख रहा है, ये दिख रहा है, वो दिख रहा है, ये सारे के सारे वो मेन साइड बार में है, ये विजेट्स हैं। जैसे पहले सबसे पहले फ्री हिंदी ट्रेनिंग है, फिर दूसरा है, फिर तीसरा है, फिर चौथा है, इस तरह से ये सारे के सारे हैं। आप इनको अगर थोड़ा सा एक्सप्लोर करना चाहें तो इस तरह से देख सकते हैं। ये इनकी कोडिंग होती है, और कोडिंग नहीं है, जहां से आपको मिलते हैं वहीं से ये कॉपी करके और यहाँ पे पेस्ट करनी होती है। तो आपको कोडिंग सीखने की जरूरत नहीं है इसके लिए, बस कॉपी पेस्ट होता है ये। फिर सबसे लास्ट में हमने रिसेंट पोस्ट रखा हुआ है, यानी रिसेंट पोस्ट है वो सबसे लास्ट में आएगा। यहाँ पे अभी दिख नहीं रहा क्योंकि ये हमने इसको बड़ा कर रखा है, इसको छोटा करेंगे तो ये दिख जाएगा, जैसे ये है। और सबसे लास्ट में आ गया रिसेंट पोस्ट। तो रिसेंट पोस्ट में भी क्या क्या दिखेगा वो भी आप इसको डिसाइड कर सकते हैं। तो एक एक चीज आप इसको अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब बात करते हैं हेडर बैनर की। हेडर बैनर जो मैंने बताया था, बैनर आ रहा था, उसके बारे में। अबाउट टाइटल एड्स, यानी टाइटल के ऊपर कुछ एड्स देने हमें तो वो भी दे सकते हैं। बिलो टाइटल एड्स, यहाँ पे भी एड्स दे सकते हैं। बहुत सारे होते हैं इसमें, फुटर कॉलम 1, फुटर कॉलम 2, फुटर कॉलम 3। ये जो फुटर कॉलम है ना, ये वाले कॉलम 1, 2, 3 हैं, इनमें आप कुछ ना कुछ एडिट करना चाहें तो आप एडिट कर सकते हैं। यानी एक एक चीज आप जहां पे, यहाँ पे आपको कुछ भी दिख रहा है ना, वो सारी चीजें एडिटेबल है। बस आपको इसमें थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की देर है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज्यादा आपकी अंडरस्टैंडिंग आएगी इसमें।
फिर होम पेज सेटिंग, अगर आपने होम पेज अलग से डिजाइन कर रखा है तो आप इस होम पेज की सेटिंग कर दीजिए। और सबसे पहले कोई भी खोले, कर रखा है कि योर लेटेस्ट पोस्ट, यानी जब भी कोई नई पोस्ट आएगी वो होम पेज पे आ जाएगी। जैसे हमने इस पे क्लिक किया तो अभी क्या है, होम पेज खुल जाएगा। लेकिन अगर स्टैटिक होम पेज देना है, यानी आपने एक अच्छा सा होम पेज डिजाइन कर रखा है, कोई भी क्लिक करे तो वो सीधा उसी पे आए, तो आप चाहें तो इस पे क्लिक करके और उसी होम पेज पे आ जाएगा। उसके बाद एक राइट साइड में ऑप्शन दे दीजिए ब्लॉक का, तो ब्लॉक पे क्लिक करेगा तब ये दिखेगा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि होम पेज आप कौन सा दिखाना चाहें। एडिशनल CSS अभी आपके काम की चीज नहीं है। तो इस तरह से मैंने आपको अभी दिखाया कि इस तरह से आप एफिलिएट बूस्टर में एक एक चीज कंट्रोल कर सकते हैं। तो चलिए, अभी ये काफी लंबा वीडियो हो गया है, तो मैंने आपको अभी आज थीम के अंदर ये दिखाया कि थीम में आप किस तरह से अपनी पोस्ट को लुक दे सकते हैं, अलग अलग डिजाइन की थीम इंस्टॉल कर सकते हैं। सारी की सारी थीम्स फ्री में अवेलेबल हैं, लेकिन अगर आप एफिलिएट बूस्टर का पेड वर्जन यूज करते हैं तो आपको कुछ एक्स्ट्रा ब्लॉक्स मिलते हैं, एक्स्ट्रा फीचर्स मिलते हैं। वो हम आने वाले पेजेस में पोस्ट में भी देख लेंगे कि उनमें क्या फायदे होते हैं। और पूरा का पूरा आप जितनी ज्यादा इसमें प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा आपको इसमें बेनिफिट होने वाला है। सो थैंक यू सो मच गाइज, आई होप आपको समझ में आया होगा। नहीं तो आप एक बार, दो बार, तीन बार, जितनी बार आप इसको प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज्यादा आपको क्लैरिटी आएगी। तो आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही ज्यादा आपके एक ब्लॉग को सुंदर डिजाइन करने के चांसेस बढ़ेंगे। सो थैंक यू सो मच गाइज, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।